पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं। और हमने पिछले दिनों जो बताए थे, डिटरमाइन कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताए थे, ए से जेड तक, उसी के आधार पर हम लोग ये निर्णय करेंगे कि ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, उसके बाद हमारा दी जो कमांड है वो भी लगेगा, उसके बारे में। उससे पहले कुछ आप लोगों के अंदर में भ्रांतियां होता है कि कहां पर हम लोग ए एन लगाते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। तो इन सारे चीजों को हम जानकारी करने के लिए हम आज पुनः इस ब्लैक बोर्ड पर आपको ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। और बार यही कहेंगे कि भाई आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके बेहतर होगा। तो ए एन के संबंध में ए एन का अर्थ क्या क्या होता है और उसके बाद हम बताएंगे कि कहां कहां लगता है। तो पहला ए एन का अर्थ होता है एक। अब कहां लगाएंगे तो एक होगा, तो ए एन का अर्थ होता है वन, एक के अर्थ में। दूसरा होता है ए एन का अर्थ जो होता है सम या सर्टेन, कोई के अर्थ में। ए एन का दूसरा अर्थ होता है सम या ए सर्टेन, कोई के अर्थ में। ए एन का अर्थ होता है एनी, कोई के अर्थ में। ए एन का अर्थ होता है ईच या एवरी, प्रत्येक, पर के अर्थ में। ए एन का अर्थ होता है क्लास रिप्रेजेंटेशन, ऑल, जाति बताने के लिए, सभी के अर्थ में। ए एन का अर्थ होता है एज। अब यहां एज माने जैसा के समान होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के जब अगर उसको गुण की हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ होता है एज। जैसे किसी व्यक्ति का नाम का प्रयोग जब हम लोग कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोपर नाउन के पहले एक कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक यूज में हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं किसी प्रोपर नाउन के, लेकिन वह प्रोपर नाउन नहीं रह जाता है, वह कॉमन नाउन बन जाता है और कॉमन नाउन से उसके गुण के बारे में पता चलता है। यह हमारा जो है ए एन का अर्थ हुआ। तो आप लोगों ने थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ए एन का अर्थ वन होता है जो एक के अर्थ में होता है। ए एन का अर्थ सम या सर्टेन होता है जो कोई के अर्थ में होता है। ए एन का अर्थ यानी या कोई के अर्थ में होता है। ए एन का अर्थ ईच या एवरी, प्रत्येक, पर के अर्थ में होता है। ए एन का अर्थ क्लास रिप्रेजेंटेशन माने ऑल, सभी के अर्थ में होता है। सभी जाति का भी बोध कराते हैं तो ए एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग जो है वह एज, जैसा कि किसी व्यक्ति के अगर गुण की अगर जो बताना हो तो हम वहां पर भी ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए एन प्लस कॉमन नाउन हो, माने वाक्य के आरंभ में ही ए एन हो और उसके बाद कॉमन नाउन हो, प्लस ईज आवाज, क्योंकि निश्चित जब ए एन है और कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो है वह सिंगुलर वर्ब होता है। ईज आवाज हो, उसके बाद एन हो, ए एन हो। तो हमने अब कहां कहां किसको प्रयोग करते हैं उसका अर्थ होता है। तो फर्स्ट में अगर ए एन रहे और उसके बाद कॉमन नाउन रहे और कॉमन नाउन के बाद निश्चित है कि ए एन के बाद अगर कॉमन नाउन रहता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो है इज या वाज होगा। हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां ए एन का अर्थ जो होगा ऑल, सभी का प्रयोग होगा। जैसे मान लिया जाए कि ए काउ इज एन एनिमल, ए काउ इज एन एनिमल, तो ए काउ बराबर ऑल काउ। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एन एलिफेंट इज इक्वल टू ऑल एलिफेंट। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग बराबर ऑल डॉग। क्योंकि यहां एक प्रश्न उठता है कि ए काउ, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि काउ इज एन एनिमल, एक गाय जानवर है, एक गाय जानवर नहीं है।
ऑल काउ है, सारा गाय जो है, पूरे गाय जो है जानवर है। दूसरा नंबर बात बताते हैं कि एन एलिफेंट, माने एक एलिफेंट नहीं, पूरा का पूरा एलिफेंट, जितनी भी हाथी है वह एक बड़ा जानवर है, इसलिए एन एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट। दूसरा नंबर ए डॉग, माने एक डॉग नहीं, ऑल डॉग्स, यानी पूरा का पूरा कुत्ता जो है फेथफुल है। इसलिए अगर ए एन प्लस कॉमन नाउन रहे, उसके बाद वर्ब रहे, उसके बाद फिर ए एन रहे या आर्टिकल रहे, उसके बाद कोई नाउन रहे, तो जो स्टार्टिंग में हम इसका जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे उसका अर्थ होता है ऑल या सभी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ईज या बाज का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ए और एन का प्रयोग अर्थ होता है और एनिमल। तो यहां जो है, यहां दोनों का अर्थ हो सकता है, एक भी हो सकता है और कोई भी कह सकते हैं, क्योंकि ए एन जो है, ए काउ इज एन एनिमल, एक गाय जानवर है या एक गाय जो है कोई जानवर है, किसी एक प्रकार का जानवर है, इसलिए यहां दोनों शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप दिमाग में रखिए कि ए एन के बाद अगर कॉमन नाउन रहता है और उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ए एन रहता है, तो स्टार्टिंग में ए एन लगने वाला इसका अर्थ ऑल होगा, ऑल काउस होगा, ऑल एलिफेंट्स होगा, ऑल डॉग्स होगा। तो ए काउ बराबर ऑल काउस, एन एलिफेंट बराबर ऑल एलिफेंट, ए डॉग बराबर ऑल डॉग्स। अब दूसरा बात आते हैं, अगर ए एन के बाद कोई टाइटल रहे या सरनेम रहे, कोई भी टाइटल रहता है या सरनेम रहे, जैसे मिस्टर वर्मा, शर्मा, चौबे, तिवारी, पांडे, पाठक, प्रसाद, ये सारा चीज अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब कोई, अर्थात उसके बारे में हम पूर्णतः नहीं जानते हैं, एक अपरिचित है, हल्का फुल्का जानते हैं, जैसे तो इसका होगा ए एन प्लस टाइटिल या सरनेम प्लस इज या वाज प्लस ए एन और प्लस मान लिया कि कॉमन नाउन रहे, जैसे मिस्टर सिन्हा इज ए टीचर, अर्थात मिस्टर सिन्हा नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसको हम उसके बारे में पूर्णतः हमने कोई जानकारी नहीं है। मिस्टर वर्मा एक व्यक्ति है जिसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी नहीं है। मिस्टर तिवारी, इसके बारे में हम लोगों को पूर्णतः जानकारी नहीं है, हल्का फुल्का उसका बारे में हम लोग जानते हैं। तो मिस्टर सिन्हा इज ए टीचर, अर्थात मिस्टर सिन्हा नाम के एक शिक्षक है। मिस्टर वर्मा इज ए डॉक्टर, मिस्टर वर्मा नाम का एक डॉक्टर है जिसके बारे में हम पूर्णतः नहीं जानते हैं। मिस्टर तिवारी इज एन एसडीओ, मिस्टर तिवारी जो है एक एसडीओ है, हालांकि केवल उनके टाइटल के बारे में जानकारी है, पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो यहां पर हम लोग जो है ए एन जो हम लोग लगाए, ए लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई, यहां अर्थ हुआ कोई और यहां पर भी अर्थ हुआ एक या कोई के अर्थ में आप ले सकते हैं। तो ए मिस्टर सिन्हा इज ए टीचर, यानी कोई मिस्टर सिन्हा नाम का एक व्यक्ति है जो टीचर है। मिस्टर वर्मा इज ए डॉक्टर, मिस्टर वर्मा नाम का कोई भी एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है। मिस्टर तिवारी इज ए टीचर एंड एन एसडीओ, मिस्टर तिवारी नाम का कोई एसडीओ है।